नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। जनसुराज पार्टी के संस्थापक राज प्रशांत किशोर ने जनसभा में जमकर बरसे। राजद के लालू यादव, तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा सहित कई नेताओं पर जमकर बरसे। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस करीब बिहार के सहरसा से, जहां बिहार के सहरसा जिले के सोर बाजार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की पहली बार आयोजित हुए जनसभा में हजारों की संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। सहरसा के सोर बाजार हाई स्कूल मैदान में बिहार बदलाव रैली में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए खुले मंच से पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। जनसभा में मंच पर जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, बिहार चुनाव प्रभारी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना सहित कई नेता मौजूद थे। वहीं प्रशांत किशोर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग पर भी कई सवाल खड़े किए। बोले, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी था तो लोकसभा चुनाव कैसे हुआ। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए गए और बोले कि बिहार गृह मंत्रालय उनके पास है तो नेपाली, बांग्लादेशी, बिहारी वोटरों को बिहार में कैसे रहने दिए हैं। ये तो सरकार की विफलता है। तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने मामले को कहीं लेकर खड़ी खोटी सुनाई। तब तक के लिए बने रहे टीवी 24 एक्सप्रेस पर। नेपाली, म्यांमार के और बांग्लादेशी लोग बढ़ेगा। ऐसा है, इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली, बांग्लादेशी हैं तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहां पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है। ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतने लोग, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सरकार की संस्था कह रही है, सरकार की संवैधानिक संस्था कह रही है कि बहुत सारे नेपाली, बांग्लादेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल रोल में बजाता अपना नाम लिखवाया है। तो नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिहार में आकर रहने का, यहाँ के सुविधाओं का फायदा उठाने का, यहाँ वोट देने का अधिकार उनकी सरकार के रहते कैसे संभव हो पाया है। नीतीश कुमार ने कहा कि 5 साल में रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको इलेक्शन कमीशन फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन लिस्ट को, इलेक्टोरल लिस्ट को ठीक कर रहा है, ये जिम्मेवारी है। हर वो नागरिक जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है और उसके पास वोट देने की योग्यता है, उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उसका नाम नहीं काटा जाना चाहिए। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जो भी वोट देने की योग्यता रखता है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसको वोट देने का सम्राट चौधरी ने कहा है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, आपसी मतभेद के कारण ये हत्याएं हो रही है। सम्राट चौधरी, लॉ एंड ऑर्डर पर सम्राट चौधरी का बोलना ऐसे ही है जैसे मैं क्वांटम फिजिक्स पे अगर कुछ बोलने लगूं। भाई, सम्राट चौधरी को लॉ एंड ऑर्डर का क्या समझ है? सम्राट चौधरी तो गृह मंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी कोई लॉ एंड ऑर्डर के विशेषज्ञ नहीं है। गृह मंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार है और वो अचेतन अवस्था में हैं। उनकी बुद्धि और उनका मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको पता चले। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। पूरे सरकार को 3-4 अधिकारी और 4-5 उगाही मंत्री चला रहे हैं, इसीलिए पूरे बिहार में ये दुर्दशा की स्थिति है।